साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपीएसआई एक्सपेक्टेड कट ऑफ और यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को साथियों, जैसा पता है कल है 10 मार्च, क्या कल है 10 मार्च और कल आएगा मुख्यमंत्रियों का सिलेक्शन होगा। समझ लो, चुनाव हो चुका है, 1 महीने के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, मैं बहुत बड़ी रिपोर्ट बना के रखो, लगभग 8-10 मिनट का वीडियो होगा। देखो, ये राज्यों का जनादेश हो गया और ऊपर कौन, हिंदुस्तान, सबके न्यूज में आर्टिकल लेके आया हूँ, किसने क्या छाप प्रिंट कर रहे हैं। फिर अमर उजाला का ये है, फिर ये टाइम्स नाउ डिजिटल का है, फिर ये किसका है, ये हाँ, ये टाइम्स नाउ डिजिटल का ही, ठीक है। मतलब 4-5 रिपोर्ट सब में दिखा, जाने कब जारी होंगे यूपीएसआई रिजल्ट। अमर उजाला का इसमें बताया, फिर जल्द जारी होगा रिजल्ट और फिर 10 मार्च के बाद जारी हो सकता है रिजल्ट। तो साथियों, मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो, जो ये अहम छात्रों का सिलेक्शन होता है, ये गवर्नमेंट के अनुसार होती है। अब सभी जानते हैं कि 10, देखो कल है 10 मार्च, ठीक है साथियों, कल 10 मार्च है, कल तय होगा कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ठीक है साथियों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बहुत सी जैसे न्यूज आ रही है, हमने देखा कि हमने सोचा क्यों ना इस पर एक सजेशन लिया जाए साथियों का और उस पर वीडियो बना जाए। आप भी साथी सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक, देखो यहाँ पे देख सकते हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश जी, ठीक है। तीनों नेताओं, बड़े बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। फिर अभी मैं सबको पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ये एडिटिंग बिल्कुल नहीं, आप समझना, मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं इस समय। मैं बिल्कुल अपनी जो राय है वो आपसे दिखाना था कि दोस्तों, अब एक मैं ये भी रखा हूं, आज इसको मैं देखा तब मैंने सोचा क्यों ना हम आपके साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक सजेशन, एक मीडिया का काम कर रहे हैं इस समय, जो अपनी बातें दूसरे तक फैला रहे हैं। तो आप सभी भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया है कि देखो, आपस की राजनीति के चक्कर में आपस में मत लड़ो, ठीक है, आपस में मत लड़ो। क्यों? क्योंकि नेता कभी लड़ते नहीं, जितने भी बड़े आप पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे वो कभी नहीं लड़ते हैं। इसमें देखा हमने पहली पिक्स, उसमें कौन कौन साथ में बैठा है। फिर ये इसमें अखिलेश यादव की पूरी फैमिली है और यहाँ चाचा उनके शिवपाल यादव भी देख रहे होंगे, और ये अखिलेश यादव का पुत्र है, ये पुत्री है, ये पता नहीं नहीं सही यार, फिर ये मुलायम सिंह यादव, ये अखिलेश जी है, ठीक है साथियों, सभी देख रहे। और बीच में योगी आदित्यनाथ जी, ये अभी 5 साल के अंदर की गवर्नमेंट की तस्वीरें हैं, ठीक है साथियों। अब गवर्नमेंट की ये तो बड़े बड़े नेता एक होते हैं साथियों, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बड़े बड़े नेता तो एक होते हैं, लेकिन छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता उनके होते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं। यहाँ लड़ते तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ तक कहानियां बन जाती हैं कि मृत्यु के घाट भी एक दूसरे को उतार देते। तो ऐसा बिल्कुल साथियों अपने साथ, अगर क्योंकि स्टूडेंट आप सभी तो बात को समझा सकते हैं, या किसी ऐसा कोई है तो उसको बताइए, ठीक है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है। और मैं रिजल्ट कब तक आएगा या कट ऑफ कब तक, इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है साथियों। फिर इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में भी मुलायम सिंह यादव जी हैं और ये अखिलेश यादव और बहुत उनके कार्यकर्ता हैं, ठीक है साथियों। फिर इस वीडियो में आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं और फिर ये हैं अखिलेश जी, ठीक है साथियों। तो आप सभी ने देखा कि ये अखिलेश जी हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है साथियों कि आपस की ये राजनीति के चक्कर में जो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, छोटे स्तर की बात कर रहा हूं। फिर ये पिक देखो, इसमें ये मुलायम सिंह यादव जी हैं, ये अमित शाह जी हैं और ये अखिलेश जी हैं और ये हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, ठीक है साथियों। तो इतने बड़े बड़े नेता सब एक हैं, लेकिन छोटे स्तर पर देखो, अब एक मैं लास्ट पिक ये लगा के रखता हूं, क्यों? सरकार बनने की लगी शर्त, दांव पर 4 बीघा जमीन। अब ये जो साथियों जो लड़ रहे हैं, शायद इनका अगर कोई इनके साथ मैटर भी हो जाता है तो शायद इनके साथ वो नेता भी खड़े नहीं, बोलेंगे भी नहीं। लेकिन ये आपस में सपा बसपा के कार्यकर्ता या सपा बीजेपी के, देखो भाजपा और सपा के 2 समर्थकों ने अपने दल की सरकार बनाने पर शर्त लगा दी, ये शर्त लगा दी है, ठीक है साथियों। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने, क्या मुलायम सिंह ने, क्या अखिलेश जी ने कोई शर्त लगाई? नहीं लगाई। तो साथियों, ये आप सभी को अपने तीन पड़ोस में समझाना चाहिए, अगर ऐसा कोई माहौल बनता है तो आपको इस पे अपनी राय रखनी चाहिए, ठीक है साथियों। आप इस पर क्या कहते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किसकी सरकार बनेगी, मेन पॉइंट आता है, अगर देखो सरकार ही डिसाइड करेगी तुम्हारी नौकरी लगनी है नहीं लगनी है। क्योंकि देखो रेलवे के कितने 1,03,000 वैकेंसी, 1,03,000 समथिंग वैकेंसी है, अभी नहीं हुआ। 3 साल 2019 में हुआ था इसका फॉर्म, अब 2022
चल रहा है। और सोचो वहीं पर मैं सच साथियों बोल रहा हूँ, झूठ में किसी न बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ न सपा का विरोध कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, 3 साल में अभी तक इसका कोई रिजल्ट ना एग्जाम नहीं हुआ ग्रुप डी का। ठीक है साथियों, अब ये आप मुख्यमंत्री का सिलेक्शन देख लो, चुनाव 1 महीने के अंदर फाइनल हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये तो था सच। और कमेंट बॉक्स में बताइए, आज है 9 तारीख, कितनी आज 9 तारीख है तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और कल है 10 तारीख। तो देखते हैं कितने लोगों का तुक्का सही हो सकता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कल शाम तक ये सब डिसाइड हो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 11 तारीख को मैं इस पर स्पेशली वीडियो सोच रहा हूं बनाऊंगा, जितने भी साथी कमेंट करेंगे कि उनका कमेंट दिखाऊंगा, क्या कमेंट किया था, क्या उनका तुक्का सही निकला, क्या उनका केस सही निकला, तो ये सारी बातें होंगी। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं यूपीएससी रिजल्ट के बारे में। ठीक है साथियों, अब ये यूपीएससी, अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं, क्या बात है, देखो 2017 में, क्या 2017 में बनी थी योगी सरकार। अब जो पिछले इसकी कौन था मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जी थे। तो उस समय जो वैकेंसी आधी फंसी रह गई थी, जिनका पेपर हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था या कोर्ट में पेंडिंग थी, तो वो सारी अधिकतर वैकेंसी क्या करें, कोर्ट में ही पेंडिंग है। अभी तुम्हें बताऊं कि वो यूपीएसआई की ही बात करूं, यूपीएसआई की कुछ का तो मेडिकल भी हो गया था, और मतलब केवल उनका ज्वाइनिंग देना था वो तक नहीं मिला था। अभी 6 महीने पहले की बात, ये न्यूज मैंने देखी थी, 6 महीना पहले की बात कर रहा हूं। तो साथियों कि अगर देखो सरकार चेंज होती है तो हो सकता है ये आपका यूपीएसआई का एग्जाम दूसरा हो, क्योंकि देखो सरकारें जो आती हैं वो अपने हिसाब से करती हैं। ठीक है, अगर नहीं आती है तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा इसमें। ठीक साथियों, ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं। देखो ये है हिंदुस्तान की खबर, हिंदुस्तान ने क्या छापा है, 10 मार्च के बाद, मतलब आपका देखो हमने जो बताया वही इसमें भी लिखा हुआ है, 10 मार्च के बाद। पहले तो देखो उनका पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 10 मार्च के बाद डिसाइड होगा कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि कोर्ट में ही पेंडिंग रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब सरकारें बदल जाती है तो कुछ सरकार के जो वकील होते हैं तो वो वकालत करते हैं, तो उसको चेंज कर देते हैं सब। वो कहते हैं कि पहले वो सरकार होती, जैसे योगी सरकार रहेगी तो अपने पक्ष में लाएगी, वो कहेगी विरोध में कि सही नहीं करवाया, धांधली इतनी हुई, ये सब आरोप लग जाते हैं। ठीक है साथियों, ये ऐसे आरोप लगते हैं और इसीलिए पेंडिंग। अब जैसे 100 नंबर था पहले, अखिलेश जी ने शुरू किया था, लेकिन इस योगी सरकार ने उसका नेम ही नंबर बदल दिया, तो अपने हिसाब से सब कुछ पैटर्न बदल देते हैं। ठीक है साथियों, ऐसा इसमें भी हो सकता है, संभावनाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, और मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप अपनी सभी राय रख सकते हैं। फिर देखो जल्द ही जारी होगा रिजल्ट, जानने पीटी पीएसटी के लिए शारीरिक मापदंड। तो हम केवल इसमें रिजल्ट की बात करेंगे, मापदंड की बात नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्द ही रिजल्ट जारी हो सकता है। फिर ये अमर उजाला आप देख सकते हैं, ऊपर हमने रखा, तो अमर उजाला में यूपीएससी भर्ती परीक्षा का नतीजे जल्द आएंगे। ठीक है साथियों, तो ये भी दिया आर्टिकल। फिर यूपीएससी रिजल्ट 2021 जाने कब जारी होंगे, यूपीएससी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, इस तरह के। तो दोस्तों ये नाउ टाइम्स नाउ डिजिटल है। ठीक है साथियों, 4 हो गई, नहीं अब 5वां है, ये 5वां इसमें सही दिख नहीं रहा, ये 4 था। हाँ, तो देखो ये क्या है, 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद आ सकता है परिणाम। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें टीटी परिणाम की स्थगित करने की अनुमति। देखो टीटी की उसका परिणाम स्थगित कर दिया था, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इलेक्शन पहले मेन गवर्नमेंट का मकसद होता है, उसका काम होना चाहिए, बाकी तो छात्र बाद में है। हमने पहले भी कई वीडियो में बताया, सरकार को अपने से मतलब होता, अब चाहे तुम 2015 से तैयारी कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। खबर के मुताबिक 10 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद से आचार संहिता हट जाएगी, इसके बाद कभी भी परिणाम घोषित हो सकते हैं। उम्मीदवार यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट, ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकेंगे। ये तो बात हो गई यूपीएसआई रिजल्ट की। ठीक है साथियों, कब तक आ सकता है। अब दोस्तों देखो अगर ये ही सरकार योगी सरकार रहती है, मैं ये नहीं कहता हो जाए वो हमसे, इससे नहीं मतलब, हम ये बात नहीं करने वाले हैं। अगर योगी सरकार रहती है तो आपका रिजल्ट फिर भी अप्रैल तक ही आएगा, ये ध्यान रखना, अप्रैल में ही मेरी संभावनाएं हैं। अगर ये अखिलेश सरकार आ जाती है, योगी सरकार नहीं तो अप्रैल में आएगा। अगर कहीं अखिलेश सरकार आती है तो आपका रिजल्ट हो सकता है अप्रैल में, अगर पेंडिंग रहा, जैसे कोर्ट में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट के अनुसार, जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसके अनुसार होगा, या उनके जो वकील होंगे सरकार के, गवर्नमेंट के उनके, तो वो अपने हिसाब जैसा उसको डील करते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों ये था। अब बात कर लेते हैं पर डे कितने, जैसे आपको पता है आपकी पोस्टें कितनी थी, 9534 टोटल पोस्ट थी, और उसमें आपका 18 दिन एग्जाम चला और पर दिन 3 शिफ्टें हुई थी। तो 18 दिया होता है 54, अगर हम 54 से भाग देते हैं इसको तो ये ऑलमोस्ट आता है 176, मतलब 176 जो ये स्टूडेंट दरोगा बने हैं पर शिफ्ट में। ठीक है, 54 176। तो ये तो साथियों, अब जैसे आपको पास होने के लिए कितना क्या, जैसे अगर हम बात करें सेक्शनल, आपके पास 35% होना चाहिए। 35% की जब बात आती है, आपको पता है 160 क्वेश्चंस थे। ठीक है,
हाँ, लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखो, एक बात बहुत से हमने देखा है यूट्यूबर कह रहे हैं आपके 125 प्लस हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 120 प्लस हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, इतना हाई स्कोर है, अगर इतना होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से इसमें SC ST और OBC हो गए, क्यों सबसे ज्यादा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी अभी तक हमने देखा 2017 में, इसके पहले एग्जाम हुआ था 2017 में UPSC का, उसमें भी सारी SC ST OBC की सारी वैकेंसी नहीं फुल की गई थी। और फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि योगी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भराई थी, तो उसमें भी फुल वैकेंसी ST ST OBC कभी होती ही नहीं है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं सेक्शनल की। 160 क्वेश्चन होते हैं जैसे आपको, तो 160 क्वेश्चन 400 नंबर थे, तो अगर 55% रखते, 50% रखते हैं इसका, तब भी ये कितने 200 नंबर बनते हैं, 200 नंबर के बनते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं एक सब्जेक्ट में 35% जैसे है पासिंग मार्क, तो 35% है, तो मतलब ये 14 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अब 14 क्वेश्चन को जब आप 2.5 से गुणा करते हो तो लगभग ये 35 बनते हैं। ठीक है, 35 बन रहे। अब 35 कितने सब्जेक्ट थे, 4 थे, तो हमको 4 से गुणा कर देते, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, 114 मार्क्स ये ऑलमोस्ट बन रहे हैं। ठीक है साथियों, 114 इतना ये स्कोर बन रहा है। ठीक है साथियों, तो इतना अगर आपके पास ऑलमोस्ट इतने इसके नजदीक स्कोर बन रहा है, तो भी आप फिजिकल के लिए तैयारी करिए, नहीं बन रहा है फिर भी फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है साथियों, और साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किसकी सरकार बनेगी। देखता हूं कितने साथियों का तुक्का या उनका गेस या उनकी वोट किस किस को दिया है। और ये नहीं हम बात करेंगे वोट किसको दिया है, अपना ओपिनियन होता है, अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो जिसको वोट दो, लेकिन आप ये जरूर तुक्का मारना कि किसकी सरकार बनेगी। तो 2000 फिर हम बता 2000 मतलब 11 मार्च को मैं इस पे स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर बच्चे का मैं कमेंट पढ़ूंगा स्क्रीन पे और फिर बताऊंगा क्या उनका राय था, क्या एडवाइस थी। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा, जैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे अगर विश्लेषण अच्छा गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को साथियों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेन पॉइंट है ये, सरकार बनने की लगी शर्त। अब ये जो शर्त लगे हैं ये करोड़पति अरबपति नहीं होंगे, जैसे योगी जी, मोदी जी, ये अरबपति ऐसे नहीं होंगे। अखिलेश जी, मुलायम जी और आजम खान जी, मुख्तार अंसारी जी, ये सब करोड़ अरबपति नहीं होंगे, वो तो अरबपति हैं। सॉरी, ये मुख्तार अंसारी, अब्बास नकवी और न जाने कितने नकवी। तो लेकिन ये देखो 4 बीघा जमीन दांव पे लग गई। अब इन साथियों को कौन समझाए आपस में मत लड़ो। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप